नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं थ्री स्टेट की खबरों में सबसे पहले खबर बरनाला से। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अमृतसर में पंजाब बंद का व्यापक असर देखने को मिला। वाल्मीकि समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के आह्वान पर शहर के मुख्य बाजार बंद रहे। पुतलीघर चौक समेत कई इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें बंद रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से जवाब मांगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर BR अंबेडकर वेलफेयर मंच ने कहा कि सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा रहे हैं और उनके सम्मान व इंसाफ के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ओम प्रकाश आनारिया जी, मैं चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर भले मंच। मेरे नाल रिंकू जी, MD रवि चौहान जी, साडी टीम दे कुछ सदस्य मेरे नाल खड़े हैं। की कर बंद की जिहड़ी कॉल है दित्ती गई है? बंद ही कॉल इस करके दित्ती गई है कि बरनाले दे विच ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ कि सारा शहर सुता ਹੁੰਦਾ तो 5 बजे ਜਿਹੜਾ सारे शहर की सफाई 100 हाइड्रोजन बसेस के बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हाइड्रोजन बसेस जो आए और हाइड्रोजन बसेस के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं। और 1000 बसेस जो है इसी साल उसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले समय में वो उपलब्ध होगी। और जल्दी जो HRTC के कर्मचारी बेचारे हड़ताल करते हैं या पेंशन समय पर नहीं मिलती है, हमारे समय तो फिर भी ठीक है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था, बिल्कुल सही समय पर। वो भारतीय जनता पार्टी का समय भूल गए जब 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, पेंशन नहीं मिलती थी। हम लोग तो फिर भी समय पर दे रहे हैं, लेकिन क्या HRTC आत्मनिर्भर बने, उसलिए ये परिवर्तन किया जा रहा है। बसेस सरकार खरीद कर दे रही है और बसेस सारी सरकार खरीद कर दे रही है, अपने पैसे से खरीद कर दे रही है। और किस तरह हम सेल्फ रिलायंट सभी दिशा में बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने ये फैसला किया। सर, इसमें अलग क्या है? दूसरी पहले भी इलेक्ट्रिकल बस आई थी और इसमें अलग ये है कि पर चार्ज 180 किलोमीटर चल रही है, नॉइज नहीं है। और बिल्कुल पहले की जो इलेक्ट्रिकल बस है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। और जब टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आ रही है, अब बैटरी स्टोरेज कितनी होनी है, अभी ये 200 किलोमीटर उस समय थी जब हमने टेंडर किया, 1.5-2 साल हो गया इसको। तो हमने इनको जब डराया इलेक्ट्रा वालों को कि हम पेनल्टी लगाएंगे तो थोड़ी जल्दी में ये आए। लेकिन अब जो हम अगली बसेज लेंगे वो पर चार्ज, यानी कि एक बार चार्ज होने के बाद 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। उस ढंग से हम एक नई इलेक्ट्रिकल बसेज 1000 लेंगे, ताकि आने जाने में एक ही बार चार्जिंग हो, किसी पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत ना हो। और चार्जिंग स्टेशन जहाँ पेट्रोल पंप होंगे वहाँ भी रुकेगी। सर, पूरा फ्लीट चेंज करना है 2030 तक पूरा ट्रांजिशन करना है? देखिए, हमारा प्लान है 2027 तक आत्मनिर्भर बनना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों की RDG नहीं बंद की होती, RDG कोई राज्य सरकार का नहीं है, RDG किसका है? वो जनता का है। 1952 से RDG हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलती आ रही थी। हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपया 1952 से 2026 तक मिलता आ रहा था। 16 फाइनेंस कमीशन ने उस RDG को बंद कर दिया। ये देखकर कि हमारी जो नीतिगत बदलाव लाए हैं, जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और जो भ्रष्टाचार के 4 दरवाजों से जो पैसे रोके हैं, उनसे हिमाचल तो बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इन्होंने कोई प्लान नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 16 फाइनेंस कमीशन से RDG बंद करवाई है। ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और उतने बीजेपी वाले तो इतने बेशरम है कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि RDG 2026 से 2031 तक मिलनी है। और 2031 से अगर 8000 करोड़ रुपया आपकी जेब से काट दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? मान लीजिए अगर किसी MLA की पेंशन, अगर उसको 2 लाख पेंशन मिलती है, 30% काट दी जाए, 60,000 रुपए काट दिए जाए तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वो अगर 50,000 रुपया पे मिलती है, 1 लाख रुपया पे मिलती है, 30,000 रुपया काट दिया जाए तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो RDG के नुकसान के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया है? ये तो यही देख रहे कि 5 गुटों में कौन लीड लेता है। अब 5 गुटों में कोई भी मोदी को मिला? आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए के लिए मोदी को मिला कि नहीं मिला? इनका काम है, प्रदेश की संपदा को इन्होंने लुटाया है। 5000 बीघा की नालागढ़ और बद्दी में एक करोड़ रुपए में 5000 की जगह बिना रजिस्ट्रेशन फीस के इन्होंने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दी है। हमने क्या किया है?
हमने अपनी संपदा को बचाया है। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से 421 रुपए लिए, हमने JSW से 150 करोड़ रुपए लिए, और हमारा किशाऊ बांध में 600 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से, उस समय 1000 करोड़ आएगा। BBMB में हमने कहा कि किशाऊ पर हम तब साइन करेंगे जब हरियाणा गवर्नमेंट ये लिख के देगी कि जो हमारा एरियर है जो 2011 से फंसा हुआ है, उसकी आज पेशी भी थी, अगर लिख के देगी तब हम किशाऊ बांध में साइन करेंगे। मैं जानता हूं कि अगर किशाऊ में एग्रीमेंट में MOU में समझौता नहीं हुआ तो आधा हरियाणा, आधी दिल्ली, आधा राजस्थान और गुड़गांव पूरा सूख जाएगा, ये मैं जानता हूं। तो मैंने कहा कि प्यार से नहीं दे रहे, कानूनी लड़ाई से नहीं दे रहे, कानून में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास फैसला कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो 75 लाख की जनसंख्या है उनको बुद्धू नहीं सोचे, अब पढ़ी लिखी जनता है, 99% हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं और देश की सेवा में, हम देश की सेवा में पानी का सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे परमवीर चक्कर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे पानी की बात हो, हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और BBMB में आज पेशी थी, हमने कह दिया उनको कि MOU तभी होगा तो अगर हरियाणा वहाँ एफिडेविट लिख के देगा कि ये पैसा मिलेगा, और अगर ये 15 साल तक हमें 500 करोड़ रुपया मिलता रहेगा। ये हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। हम सरकार में, मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय तो 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं, और 5 साल के लिए तो आपने आगे चुनना है ना। पर ये जो 5 गुटों में बैठ के बिना कुछ किए हुए सोच रहे कि सरकार बदलने के, अच्छा काम बदलने वाले को कोई बदलता है? उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। सर, मेरा सवाल था, RBI के नोटिस के बाद बघाट बैंक के रिवाइवल के लिए सरकार तैयारी करी, 72,000 परिवारों का। देखिए, हम किसी भी बघाट बैंक में किसी भी 72,000 परिवारों के पैसे को मरने नहीं दिया जाएगा। अगर हमें उसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स करनाल के घरौंडा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 77वें वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र महीने की शुरुआत और वन महोत्सव का आयोजन एक विशेष संदेश देता है। सीएम सैनी ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में योगदान दे रहे लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारी जीवन व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है, और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। यह अद्भुत संयोग है, हमें एक संदेश भी ये देता है। साथियों, इस अवसर पर मैं वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में जुटे हुए हर नागरिक को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं बुढ़लाडा में 30 जुलाई के पंजाब बंद को सफाई सेवक यूनियन के आह्वान पर व्यापक समर्थन मिला है। शहर के अधिकांश दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों ने अपनी दुकानें बंद रखकर आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई है। सफाई सेवकों ने शहर में रोष मार्च निकालकर लोगों से बंद करने का समर्थन की अपील की और विभिन्न स्थानों पर निगरानी भी की। इस दौरान यूनियन नेताओं ने बरनाला में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सत श्री अकाल साथियों, तुसी देख रहे हो आज की खबर। मैं पत्रकार बिट्टू बलाडा। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਬਲਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲਾਡਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰੇ?
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। कर्मचारी जिन्हां नाल गलबात कीती, तुसीं देखदे रहो आज की खबर। पंजाब सरकार ने घनौर विधानसभा क्षेत्र के 42 गांवों के किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए लिफ्ट सिस्टम आधारित नहर सिंचाई परियोजना शुरू कर दी है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल और विधायक गुरनाल घनौर ने 26.43 करोड़ रुपए की लागत से तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस योजना में अब तक कुल 16,932 एकड़ कृषि भूमि को नहर के पानी से सिंचाई का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे भूजल संरक्षण होगा, किसानों को सिंचाई लागत घटेगी और साथ ही वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। इस मौके पर किसानों ने सरकार का आभार जताते हुए इसे खेती के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हां ने अज हलके घनौर दे विच पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल जी जिहड़ा अज उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सो तकरीबन जिहड़ा ये प्रोजेक्ट है 22 करोड़ रुपए का एक है, तो बाकी 4.5 करोड़ रुपए का जिहड़ा एक प्रोजेक्ट है, जिहड़ा 42 के करीब पिंडां नूं लिफ्ट सिस्टम के राही पानी जिहड़ा दिता जाना है। सो मैं धन्नवाद करदा साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब का, साडी जिहड़ी समुची लीडरशिप है, सो साडे मंत्री साहबान का, मुख्य मंत्री साहब का, जिन्हां ने साडा इस इलाके नूं एक वरदान के तौर के उत्ते कुदरती पानी जिहड़ा अमृत वर्गा पानी है साडे जिहड़े इलाके नूं जिहड़ा दिता गया, ते बहुत बहुत धन्नवाद। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2026 में प्रस्तावित संशोधन को लेकर अहम घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर की अकाल तख्त साहिब पर पेश हुए और संशोधित बिल का ड्राफ्ट सौंपा। इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने 29 तारीख तक संशोधन कर मसौदा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। अब संशोधित ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया और फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस सरकार और कर्मचारी विरोधी नीतियों का प्रमाण बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर भाजपा को दोष देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव का भाजपा ने पहले ही विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को उजागर करता है। भाजपा ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों और जनता से माफी मांगने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी विषय आता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराना होता है। अभी कुछ दिन पहले एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इनके चुनाव के समय जो हल्फनामे, जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने
कभी कुछ कहा नहीं। हम तो बधाई दे रहे हैं कि वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है और हम तो चाहते हैं वो देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन जाए। खबर नाभा से है, जहां मेहस गांव की बेटी हरजिंदर कौर ने स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। हरजिंदर कौर के घर पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसके पहले 2022 के बर्किंघम कॉमनवेल्थ गेम में ब्रांज मेडल वो जीत चुकी हैं। वर्तमान में वो इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर भी काम कर रही हैं। परिवार और गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भाजी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਦੇਣੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗੱਲੋ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ। तो वहीं पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे वॉर ऑफ ड्रग्स अभियान के तहत फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। डीजीपी पंजाब के निर्देश और एसएसपी शुभम अग्रवाल की अगुवाई में सुबह 4 बजे से शुरू हुए अभियान में जिले भर में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 70 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और नशीले पदार्थ सहित अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि 1 मार्च 2025 से अब तक 4000 से ज्यादा ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। उन्होंने लोगों से सेफ पंजाब टिपलाइन का उपयोग करने की अपील की। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿविल प्रशासन के सहयोग के नाल। वहीं डेराबस्सी नगर परिषद के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्लम्बर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, चौकीदार, क्लर्क, ड्राइवर और अन्य स्टाफ शामिल है। कर्मचारियों ने पक्की भर्ती, वेतन संबंधी समस्याओं और अन्य मांगों को पूरा करने की मांग उठाई। यूनियन नेताओं का कहना है कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोई चीज लेने कुछ भी लेने जाते प्रूफ तो होंदा, कोई चीज कर रहे सीमेंट कर रहे कुछ भी कर रहे कोई अपने को प्रूफ तो होंदा। साडे कोल प्रूफ नहीं है कि उन्होंने पक्का करता। जे पक्का करे मतलब करते तो साडे जेडे पंजाब दे नुमाइंदे सरकार दे अपने नुमाइंदे थे पंजाब दे साडे लीडर तो दोबारा 31 तरीक मीटिंग भी सदते तो उस दिन शाम में नोटिफिकेशन करते। परसों की गल कर रहे हैं तुसीं कि परसों हरजोत बैंस ने कहता भी असीं जेड़ा आउटसोर्सिंग लग्या वा 3 साल उन्होंने कंट्रैक्ट ते कर रहे हैं, जेड़ा 5 साल हो गया कंट्रैक्ट ते काम कर रहा उन्होंने रेगुलर कर रहे। नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते तुसीं? नोटिफिकेशन दिखाओ ना, नोटिफिकेशन जारी करो। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਸਿਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਦਰਜਾ 3 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਾ ਰਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸੀਵਰੇਜਮੈਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, अपना दर्जा 3 ਦੇ पंप ऑपरेटर भी बैठे हैं जी, क्लैरिकल वाले भी बैठे हैं जी,
अपना माली भी बैठे हैं जी, बेलदार भी बैठे, सारे मतलब बैठे, पंप ऑपरेटर भी बैठे। तो वहीं पंजाब रोडवेज पनबस वर्कर यूनियन ने कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को समायोजित नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में घेराव किया जाएगा। यूनियन नेताओं ने दावा किया कि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। साथ ही उन्होंने रोडवेज बसों की खराब हालत और निजी बस ऑपरेटरों को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। इस आरोप पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। पंजाब में नशा तस्करों के और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज हो रहा है। इसी कड़ी में तरन तारण पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार 4.0 के तीसरे दिन भारत पाक सीमा से सटे गांवों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रग्स के खिलाफ जंग और गैंगस्टर के खिलाफ जंग अभियान के तहत 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों और 26 से ज्यादा अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की। इस दौरान ड्रोन गतिविधियों, ड्रग तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस का कहना है कि सीमा सुरक्षा मजबूत करने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो वहीं जालंधर के सूर्या इनक्लेव फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर से अफरा तफरी मच गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और कार सुरक्षित बच गई। दुर्घटना के बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल किया गया। तो वहीं पंजाब के संगरूर में ठगी का एक और मामला सामने आया है। यहां कॉलेज रोड स्थित गर्ग पेट्रोल पंप पर सफेद स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग 2700 का डीजल भरवाकर फरार हो गए। आरोप है कि जाते समय उन्होंने 500 रुपए के 5 नकली नोट और 100 रुपए के 2 असली नोट देकर कर्मचारियों को चकमा दिया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। थ्री स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।